हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे और आपको जो सेशंस दिए जा रहे हैं, जो क्लास प्रोवाइड की जा रही है, उनका लाभ भी उठा रहे होंगे और सुझावों की भी आवश्यकता है। हम इंतजार में हैं कि आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालें। तो वोकैबुलरी के पिछले सेशन में हमने आपको स्ट्रॉन्ग शब्द से संबंधित तमाम वर्ड्स की चर्चा शुरू की थी कि स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, लेकिन स्ट्रॉन्ग के बदले आप और कौन कौन से शब्द प्रयोग कर सकते हैं और किसके लिए कौन सा शब्द आएगा, इसकी चर्चा हो रही थी। आपको याद आ रहा होगा। मैं उसी क्रम को अब आगे लेके चलता हूं और कुछ और शब्दों को आपके सामने रखता हूं ताकि आप समझ पाएं कि किस शब्द का प्रयोग किस कंडीशन में करना चाहिए। अब देखिए, आज का पहला शब्द है मैनली। यहां ध्यान दीजिए, मैनली। अब मैनली शब्द का प्रयोग भी स्ट्रॉन्ग के सेंस में होता है। आप किसी को जब वो मजबूत होगा, कदकाठी का होगा, स्वस्थ होगा, तभी मैनली कहेंगे, किसी कमजोर को तो कहेंगे नहीं। तो देखिए, मैनली का मतलब क्या लिखा है? हैविंग द क्वालिटीज और फिजिकल फीचर्स दैट आर एडमायर्ड और एक्सपेक्टेड इन अ मैन। मैनली क्या है? तो ऐसे गुण या ऐसी शारीरिक बनावट या शारीरिक कदकाठी जो जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं या जो आशा की जाती है कि एक पुरुष में होनी चाहिए। एक पुरुष के अंदर जो उसके पुरुषोचित गुण होते हैं, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस, उसकी कदकाठी वो मजबूत हो, ठीक ठाक हो, तो उसे आप मैनली कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्ड सो मैनली इन हिज यूनिफॉर्म। ये देखिए, मतलब जब उसने अपना यूनिफॉर्म, अपना लिबास पहना, जो यूनिफॉर्म आप समझ रहे हैं, जैसे आर्मी का यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म, सबके अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं, वेशभूषा होती है। तो अपने उस यूनिफॉर्म में शायद वो वर्दी हो या कोई भी यूनिफॉर्म हो या किसी प्लेयर का यूनिफॉर्म हो, उसको पहनने के बाद वो बहुत ही मैनली दिख रहा था। मतलब बड़ा ही वो सजीला और मजबूत और शानदार युवक या पुरुष के रूप में दिखाई दे रहा था। He looked so manly in his uniform. फिर देखिए, एक एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। She had very manly shoulders. अब यहाँ पे देखिए, she का प्रयोग हुआ है स्त्री के लिए। मतलब अभी मैंने कहा कि मैन के लिए होता है, तो यहाँ पर she आया। वो है तो स्त्री, लेकिन उसकी जो कंधे हैं, उसकी जो गठन है, वो उसकी मजबूती जो है पुरुषों जैसी है। कुछ विमेन, स्त्रियों की कदकाठी पुरुषों जैसी होती है, तो उनके कंधे वगैरह चौड़े हों, ऐसे के लिए ये प्रयोग किया गया कि सी हैड वेरी मैनली शोल्डर्स। ओके, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है टाइटैनिक। अब टाइटैनिक के देखो आप, मैंने यहां पे 1 और 2 लिखा, इसके दो मतलब हैं। एक तो टाइटैनिक का मतलब गाइजेंटिकली और ट्रिमेंडसली स्ट्रॉन्ग। गाइजेंटिक मतलब बृहत, विशाल, उसी से बना है गाइजेंटिकली। तो गाइजेंटिकली और ट्रिमेंडसली मतलब जो अत्यंत मजबूत हो, बहुत ही विशाल हो, मजबूत हो। जैसे आपको टाइटैनिक फिल्म याद आ रही होगी, तो उस फिल्म में जो जहाज था, उस जहाज का नाम टाइटैनिक क्यों था? क्योंकि बहुत बड़ा जहाज था। उस समय तक उससे बड़ी जहाज बनी नहीं थी, इसलिए उसको टाइटैनिक कहा गया था। उसका नाम इसलिए रखा गया था। तो जो व्यक्ति या जो चीज, व्यक्ति या चीज दोनों बहुत ही बृहत हो, विशाल हो, शक्तिशाली हो, मजबूत हो, उसको टाइटैनिक कहेंगे। और दूसरा इसका अर्थ है वेरी लार्ज, इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट। कोई भी कार्य हो, कोई लक्ष्य हो, कोई एम्बिशन हो जो बहुत बृहत हो, महत्वपूर्ण हो, बहुत सख्त और मजबूत भी हो और डिफिकल्ट भी हो, ऐसे पर्पज को, ऐसे टास्क को, या ऐसे एनिमी भी हो सकता है, आपका दुश्मन भी हो सकता है, उसको आप टाइटैनिक कह सकते हैं। जैसे ही हैज सेट हिमसेल्फ अ टाइटैनिक टास्क। उसने अपने लिए एक अत्यंत ही मतलब कठोर, कठिन और दुर्गम लक्ष्य या कार्य को निर्धारित किया। खुद के लिए उसने एक ऐसा कार्य चुना जो दुर्गम था, जो मुश्किल था। इस सेंस में भी आप टाइटैनिक फिल्म को याद कीजिए। टाइटैनिक जब बनी थी तो लोगों का यह मानना था कि टाइटैनिक डूबेगा नहीं,
इसको समुद्र हरा नहीं सकता, समुद्र में ये डूब नहीं सकता, इसको कोई चट्टान तोड़ नहीं सकती, ऐसा दावा किया गया था। हालांकि उसका इतिहास आप सबको पता है। अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं हम लोग। ये देखिए, एक वर्ड है जो लिस्ट में था, जो मैंने शुरू में लिस्ट लिखाई थी, वायरी। वायरी। अब वायरी के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑफ अ पर्सन। मैंने यहाँ पे देखिए वन लिखा है, मतलब इसकी एक और भी मीनिंग होगी, आगे भी आएगी। ऑफ अ पर्सन, इस वायरी शब्द का प्रयोग हम पर्सन्स के लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका अर्थ होता है थिन बट स्ट्रॉन्ग, कि दुबला पतला किंतु मजबूत। खासकर जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, ओलंपियंस होते हैं, देखिए वो शरीर से लिन एंड थिन होते हैं किंतु बहुत स्ट्रांग और मजबूत होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अ वायरी लिटिल मैन, एक दुबला पतला छोटा किंतु मजबूत व्यक्ति, है ना। अच्छा, इस सेंस में वायरी का डायरेक्ट सिनोनिम्स सिनिवी। सिनिवी, आप सिनिवी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, किसके लिए, थिन बट स्ट्रॉन्ग। जो व्यक्ति दुबला पतला है किंतु बहुत मजबूत है, उसके लिए हम वायरी का प्रयोग कर सकते हैं। और सिनिवी, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, सिनिवी। देखिए, द रनर वॉज टॉल एंड सिनिवी, धावक लंबा दुबला पतला किंतु बहुत ही मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। आपको उसेन बोल्ट याद आ रहा होगा, आप दिमाग में उसकी छवि याद करिए, लैंकी, दुबला पतला, थिन, लिन बट वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके। अच्छा, वायरी का एक दूसरा मतलब भी होता है, देखो हम इसका प्रयोग पर्सन्स के अलावा हेयर या प्लांट्स, बालों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी कर सकते हैं। जब हम इनका प्रयोग पेड़ पौधों के लिए, बालों के लिए आदि के लिए करते हैं, तब इसका अर्थ होता है स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग लाइक वायर। जैसे तार होता है ना, बहुत स्टिफ होता है और बहुत मजबूत होता है, आप देखिए उसको खींचते हैं तो जैसे तार की तरह कोई पौधा है या किसी के बाल हैं जो तार की तरह बहुत स्टिफ हैं और कड़क हैं और मजबूत हैं, उसके लिए भी आप वायरी का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से, वायरी का प्रयोग दो अर्थों में, एक पर्सन के लिए, जब पर्सन के लिए करेंगे तो इसका मतलब होगा थिन एंड स्ट्रॉन्ग, दुबला पतला, लैंकी, टॉल लेकिन मजबूत। और उसके लिए आप सिनेवी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और जब आप इसका प्रयोग हेयर के लिए करेंगे, प्लांट्स के लिए करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि एक तार की तरह स्टिफ और मजबूत। इसी प्रकार एक शब्द है विथी। विथी, अब इस विथी का अर्थ होता है, देखिए, फ्लेक्सिबली टफ, स्ट्रॉन्ग बट बेंडिंग इजीली। अर्थात अब देखिए, मजबूती का भी एक तरीका है कि कोई चीज बहुत फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबली टफ है, स्ट्रांग है, वो मतलब मजबूत है, टफ है, लेकिन आप उसको आसानी से बेंड कर सकते हैं। मतलब बेंड करें तो टूटेगा। जो प्रत्यास्थ चीजें होती हैं टूटती नहीं है, उनको आप बेंड करेंगे, उनको झुकाएंगे तो टूटेंगे नहीं, लेकिन होती मजबूत हैं। तो जो चीज फ्लेक्सिबली, जो फ्लेक्सिबल हो, टफ हो, स्ट्रांग हो, लेकिन क्या हो, बेंडिंग इजिली, जिसको आप आसानी से बेंड कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विथी। जैसे आप घरों में वायरिंग कराते हैं तो जो केबल लगता है, सोचिए इतने 440 11,000 ये वायर्स जो लगते हैं, वो इतने पावर को झेल लेते हैं, बरसों चलते हैं ना, बरसों सालों आपके घर में वो बिजली देते हैं, उससे आप एसी चलाते हैं, ये चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, बिजली चलाते हैं, मोटर चलाते हैं। तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन उनमें एक स्ट्रेंथ होती है, वो मजबूत होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द केबल इज विथी एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड सच वेट। ये जो केबल है, जो तार है, ये इतना प्रत्यास्थ है, इतना मजबूत है, लेकिन इसमें ये प्रत्यास्थ, इसको आप मोड़ सकते हैं, और इसमें इतना लचीलापन है कि ये इस वजन को उठा सकता है। तो जो मजबूत हो किंतु लचीला हो, उसे हम विथी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड है बड़ा इंटरेस्टिंग, टार्टर। टार्टर, TARTAR। टार्टर का प्रयोग हम दो अर्थों में करते हैं। एक तो ऐसे व्यक्ति के लिए, someone who unexpectedly proves too strong, जो
कुछ ज्यादा ही मजबूत हो आपके लिए, आपका कोई दुश्मन हो जो आपके लिए आपकी उम्मीद से ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत साबित हो, उसे आप टार्टर कहेंगे। और इसका दूसरा अर्थ होता है एन इल टेम्पर्ड पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाए, बात बात में अपना टेम्परामेंट खो दे, ऐसे व्यक्ति के लिए भी हम टार्टर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इस टार्टर का प्रयोग एक फ्रेज में अक्सर होता है। ये देखिए, कैच और टार्टर, कैच और टार्टर, इस फ्रेज को देखिए, कैच और टार्टर। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तो टू डील विथ समवन और समथिंग दैट प्रूव्स ट्रबलसम और पावरफुल, मतलब कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति जो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हालात पैदा करे, वो व्यक्ति आपके सामने बहुत शक्तिशाली हो, कोई परिस्थिति है जो आपके लिए मुश्किलात उत्पन्न करे, पैदा करे, आप उसका सामना कर जाएं, उसको झेल जाएं, किसी बहुत मजबूत दुश्मन का आप सामना कर ले जाएं, किसी कठिन परिस्थिति का आप सामना कर ले जाएं, तो आपके बारे में कहा जाएगा कि यू कॉट अ टार्टर। ठीक है, तो इसी टार्टर से फ्रेज बनता है, कैच अ टार्टर। जरा संभालिएगा, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग शब्द को छेड़ करके एक कहानी को चला रहे हैं और अब तक सैकड़ों शब्द आपके सामने आ चुके हैं, अभी आएंगे। अब जरा कुछ शब्दों को मैंने लिखा है बोर्ड पर, देखिए जरा, जैसे रॉक रिब्ड, एटलस, सैमसन। अब ये सारे शब्द भी किसी व्यक्ति की मजबूती को दिखाते हैं, स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। अब देखिए, रॉक रिब्ड, रिब आप समझ रहे हैं पसलियों के लिए, और रॉक माने चट्टान, मतलब जिसका शरीर चट्टान की तरह बिल्कुल मजबूत हो, रॉक रिब्ड या एटलस अथवा सैमसन। ये शब्द भी किसके लिए प्रयोग होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, मजबूत हो, तो उसको आप कह सकते हैं सैमसन, आप कह सकते हैं एटलस, आप कह सकते हैं रॉक रिब्ड। ये वर्ड्स भी स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम्स के रूप में प्रयोग किया सकते हैं किसी पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली हो। इसमें ये जो एटलस शब्द है, ये एटलस शब्द ग्रीक माइथोलॉजी से निकला। ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी में एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना की गई जो जीसस के कहने पर पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर पर लेता है। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पे रखा हुआ है, उसी तरह से आप देखे होंगे अक्सर एक पेंटिंग मिलती है, चित्र मिलता है, अक्सर लोग कैलेंडर में देखते हैं कि एक बहुत मजबूत आदमी जो अपने कंधे पर ग्लोब को उठाए हुए है, पूरे ब्रह्मांड को उठाए हुए है, वो व्यक्ति तो दिखाता है उसकी मजबूती को, वही एटलस है। तो ये ग्रीक माइथोलॉजी से है, वहीं से लिया गया। ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है एटलस, वह व्यक्ति जो प्रभु यीशु के आदेश पर पूरे पृथ्वी को अपने कंधे पर ले लिया था। तो ये अब यहाँ पर इसका ये फिगरेटिव यूज है, जो आदमी पृथ्वी को उठा सकता है, पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता है, जाहिर सी बात है वो शक्तिशाली है, मजबूत है। तो इसका ये फिगरेटिव अर्थ है कि जो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, उसे आप एटलस कह सकते हैं। अच्छा, एटलस का एक दूसरा अर्थ भी जो कि आप बचपन से जानते हैं, आपने 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 10th में मैप्स पढ़े होंगे, आपने ज्योग्राफी में नक्शे पढ़े होंगे, तो जो आपकी मैप्स की बुक होती है उसे भी हम एटलस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी कहीं ना कहीं संबंध है, क्योंकि आप एटलस में किसके बारे में जानते हैं? पृथ्वी के बारे में, उसके अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, तमाम जगहों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ उसी माइथोलॉजी से। ठीक है, और सैमसन शब्द ये हिब्रू माइथोलॉजी से लिया गया, बाइबलिक है, ये बाइबल में, इसकी चर्चा बाइबल में होती है। ये हिब्रू समाज का एक हीरो है, हु पोजेस ग्रेट एक्सटेंट, जिसके बाद बहुत क्षमता थी, बहुत शक्ति थी। तो बाइबल का एक कैरेक्टर है सैमसन, जो हिब्रू कल्चर का हीरो है, जिसको माना गया कि बहुत शक्तिशाली था, बहुत मजबूत था, बहुत ताकत थी उसके पास। आप संजू सैमसन का नाम सुने होंगे, तो ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत अच्छा तो नहीं किए हैं, लेकिन सैमसन साहब जब आईपीएल खेलते हैं तो उनकी ताकत का एहसास आपको जरूर हुआ होगा। तो कहीं ना हमें लगता है कि उनके माता पिता ने उनका नाम सैमसन शायद उसी कथा से प्रेरित होकर रखा होगा। पिछले साल उनका एक कैच आपको याद होगा,
हालांकि वो कैच नहीं था, उन्होंने बाउंड्री बचाई थी जो बड़ा वायरल हुआ था। तो सैमसन शब्द वहीं से आया है। तो ये सभी शब्द आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ को दिखाते हैं, मजबूती को दिखाते हैं। आप इन सब को स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम्स के रूप में देख सकते हैं। शब्दों की अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, एक एक करके हम लोग चर्चा करते चल रहे हैं। अब जरा इन शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। बाउंसिंग, स्टॉलवर्ट, स्टॉकी, स्टाउट, स्टर्डी। अब ये सारे शब्द भी एक स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। इनका प्रयोग हम ऐसे लोगों के लिए करते हैं जो कद काठी से, शरीर से बहुत ज्यादा मजबूत और बलिष्ठ हों। देखो बाउंसिंग, आपको बाउंसर से याद आ रहे होंगे जो शॉपिंग मॉल्स में वगैरह वगैरह पे रखे जाते हैं, उसी बाउंसिंग की बात है कि स्टॉलवर्ट, एकदम कद काठी, कंधे का मजबूत, शानदार, ठीक है। स्टॉकी, स्टाउट, स्टर्डी, इन ये सब किसके लिए प्रयोग करेंगे आप? स्ट्रॉन्ग इन बॉडी एंड बिल्ड। जो वो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, तमाम प्रदर्शनियां होती हैं WWE और WWF में, वो देखते हैं ना तमाम पहलवान लोगों को, बड़े बड़े, उनके जो उनका जो शारीरिक गठन होता है उसके लिए आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। बाउंसिंग, स्टॉलवर्ट, स्टॉकी, स्टाउट, स्टर्डी। ओके, अच्छा नीचे ये दो शब्द देखिएगा, ब्राउनी और मैस्कुलर। वो गाना था ना, हे मैस्कुलर, ये देखिए ब्राउनी, मैस्कुलर किसको कहेंगे? हैविंग द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स, जिनकी मसल्स बहुत मजबूत होती हैं। खासकर वो देखिए जो स्प्रिंटर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो धावक होते हैं, जो वेट लिफ्टर्स होते हैं, उनकी मसल्स बहुत मजबूत होती हैं। उनके लिए आप ब्राउनी या मैस्कुलर का प्रयोग करेंगे। यहां पर देखिए कुछ और भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ब्लूमिंग, यूथफुल, वाइब्रेंट। ये शब्द भी ताकत को बताते हैं, स्ट्रेंथ को बताते हैं। इनका प्रयोग आप इसलिए करेंगे, विगरस एंड यंग, जो शारीरिक रूप से अभी युवावस्था में है, यंग हैं, जिनके अंदर अभी जोश, उत्साह, हाउ इज द जोश वाली बात जो है, अभी हर चीज का उनके अंदर विकास हो रहा है, अभी वो धीरे धीरे मजबूती को प्राप्त कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, विकास की अवस्था में हैं। तो युवावस्था में एक अलग तरह की ही ताकत होती है, फिजिकल और मेंटल। आप समझ रहे हैं, छोटे बच्चों को देखिए जो युवा हो रहे हैं, उनको न वो जिम जाते हैं, न कोई अतिरिक्त भोजन करते हैं, लेकिन दिन भर कूदते रहेंगे, फांदते रहेंगे, थकेंगे ही नहीं। तो वो जो युवावस्था का की एक जोश होता है, एक जो उत्साह होता है, उसकी जो एक ताकत होती है, वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को ही दिखाती है। यंग जनरेशन की बात जो हो रही है, युवा शक्ति, तो उस युवा शक्ति के लिए आप ब्लूमिंग, यूथफुल, वाइब्रेंट का प्रयोग करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने एक श्रृंखला शुरू की है। अब चूंकि इसको मैं बीच में नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी जिज्ञासा आ रही हो कि और भी कुछ शब्द है क्या, और भी कुछ शब्द है क्या, तो बिल्कुल है। मैं अब इस पूरे चक्र को जो शुरू किया है पूरा करके ही इस सेशन को किसी और लेके जाऊंगा, ये प्रॉमिस है आपसे। आप इनको सहेजते रहिए, संभालते रहिए, और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें, थोड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप उत्साह बढ़ाएं। आप समझ रहे हैं इस लॉकडाउन में आपके बीच आकर के मैं तो उत्साहित हूं, अगर आप हैं तो उसको प्रदर्शित भी करें। थैंक यू।